Hello everyone, welcome to English class by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 4, A New Flower from class 3, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. तो गेट सेट में हम चलिए देखते हैं कि गेट सेट में क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है। यहाँ पे जो पिक्चर दिया है वो क्या है, वो ट्री के शेप में है और आपको करना क्या है, फिल इन सुटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट दिस पोएम। यानी कि ये पोएम दिया हुआ है और आपको इसको फिल करना है जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये एक्टिविटी अपनी बुक में करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक दो आपको हिंट कर देती हूँ और यहाँ पे कुछ लेटर्स, स्टार्टिंग के लेटर्स भी दिए हुए हैं जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी इसको फिल करने में। तो जैसे है ट्रीज, तो ट्रीज हमें क्या क्या देता है वही आपको इसमें फिल करना है। तो ट्री गिव्स अस, तो आप स्पेलिंग चेक करना, FL, तो इसका मतलब फ्लावर, एंड टेस्टी फ्रूट्स हो जाएगा, इन द कूल शेड होगा। तो आप यहाँ पे देखना कि क्या क्या है और आप इसको फिल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। द ऑथर एंड हिज लिटिल फ्रेंड डिस्कवर अ फ्लावर दे डू नॉट नो। तो जो ऑथर है यानी कि जो स्टोरी को, ये स्टोरी जिन्होंने लिखी है वो और उनके एक फ्रेंड एक फूल को डिस्कवर करते हैं, खोज करते हैं। एक फूल उनको मिलता है जिसका कि नाम उनको नहीं पता है। रीड ऑन टू फाइंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो चलिए इसको पढ़ें और देखते हैं कि उनके साथ फिर क्या होता है, आगे क्या होता है। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बसंत का पहला दिन था। बट हियर इन द हिमालय इज स्टिल सीन मिड विंटर। तो लेकिन हिमालय में अभी भी क्या हो रहा था कि अभी ठंड जैसे लग रहा था कि ठंड अभी भी, यानी कि क्योंकि पहाड़ों पे ठंड पड़ती है तो बसंत आ चुका था, लेकिन जो हिमालय का जो स्पेस जगह था वहां पे अभी भी ठंड थी। आई वॉज क्लाइंबिंग द स्टीप रोड टू माई कॉटेज एट द टॉप ऑफ द हिल। और मैं क्लाइंबिंग स्टीप यानी कि मैं चढ़ रहा था। स्टीप रोड का मतलब होता है चढ़ावदार, यानी कि जो ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि पहाड़ियों पे हमें चढ़ने के लिए ऊपर जाना पड़ता है ना, पहाड़ स्लोप की तरह जाना। स्लोप होता है जो नीचे की तरफ जाता है, स्टीप मतलब चढ़ाई। तो हमें चढ़ाई करते हुए अपने कॉटेज में जाना था जो हिल के टॉप पे था, यानी कि पहाड़ी के ऊपर था। व्हेन आई वाज ओवरटेकन, और तभी ओवरटेकन का मतलब पास, मतलब मेरे को किसी ने पास किया। बाय 9 ईयर ओल्ड ऊषा, जो 9 साल की थी और जिसका नाम था ऊषा, हरिंग बैक फ्रॉम स्कूल, जो कि अपने स्कूल से आ रही थी और जल्दी, मतलब हरिंग बैक फ्रॉम, अपने स्कूल से वापस आ रही थी। शी हैड टाइड अ स्कार्फ राउंड हर हेड, उसने अपने सर पे एक स्कार्फ बांध रखा था। टू कीप हर हेयर फ्रॉम ब्लोइंग, ताकि वो अपने बालों को उड़ने से बचा सके। लुक, शी सेड पॉइंटिंग अ न्यू फ्लावर, उसने कहा कि देखो, एक तरफ फूल की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि देखो नया फ्लावर, मतलब एक नया फूल। इट वॉज अ सिंगल, मतलब ये सिंगल है, अकेला है। बटर येलो, यानी कि पीले कलर का है। ब्लॉसम मतलब कली है। एंड इट स्टूड आउट लाइक अ ब्राइट स्टार अगेंस्ट द ड्रैप विंटर ग्रास। तो कहते हैं कि इट स्टूड ऐसे खड़ा है, वन लाइक अ ब्राइट स्टार, जैसे कि कोई चमकता हुआ तारा है, अगेंस्ट द ड्रैप विंटर ग्रास, यानी कि घास। अब देखते हो ना कि जब जाड़ा आता है तो जो घास होती है वो थोड़ी मटमैली सूख सूख जाती है। तो कहती है सूखी हुई घास में या डल घास में ये कितना चमकता हुआ तारे जैसा दिख रहा है। I hadn't seen anything like it before and had no idea what is the name might be. तो राइटर कहते हैं कि I hadn't seen, मतलब कि मैंने आज तक ऐसा कभी फूल नहीं देखा था इससे पहले। and had no idea, और मेरे पास इसका मतलब कोई आइडिया भी नहीं था कि इसका क्या नाम हो सकता है। For me it was a new discovery, और मेरे लिए एक नई खोज थी। Shall I pick it for you? asked उषा। उषा पूछती है कि क्या मैं आपके लिए इसको तोड़ दूं? No, don't, I said, नहीं, मैंने उससे कहा। इट मे बी द ओनली वन, उसने राइटर ने कहा कि हो सकता है कि सिर्फ एक ही हो। इफ वी प्लग्ड इट, और यदि हमने इसको तोड़ लिया, देयर मे नॉट बी एनी मोर, तो हो सकता है कि इसका इस तरीके का कोई दूसरा फूल ना हो। लेट्स लीव एट देयर एंड सी इफ इट सीड्स। कहते हैं कि चलो इसको हम छोड़ देते हैं एंड इसके बीज निकलेंगे। बीज देखें, इसका बीज निकलता है, मतलब ये हो सकता है कि हम लोग छोड़ दें, बीज निकले तो इसमें बहुत सारे फ्लावर्स निकलेंगे। We scrambled up the slope and examined the flower more closely. और हाँ, scrambled up का मतलब होता है difficulty to क्लाइंब। तो वो कहते हैं कि मतलब बहुत हार्डली हुआ, तो बहुत मुश्किल से हम लोग स्लोप के ऊपर जाते हैं, यानी कि चढ़ाई के ऊपर जाते हैं और उस फ्लावर को हम लोग, उस फूल को हम लोग नजदीक से बहुत
ध्यान से उसको देखते हैं। इट वॉज वेरी डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट था, डेलिकेट था, एंड सॉफ्ट, डेलिकेट का मतलब मुलायम था, एंड सॉफ्ट पेटल, और इसकी जो पत्तियां थी बहुत ही सॉफ्ट थी। लुकिंग एज इफ माइट फॉल एट एनी मोमेंट, और ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण गिर सकता है, मतलब उसकी पत्तियां कभी भी किसी भी क्षण गिर सकती हैं। इट विल बी फिनिश इफ इट रेन, सेड उषा। उषा कहती है अगर बारिश हुई तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये फूल गिर जाएगा। एंड इट डिड रेन दैट नाइट, और हुआ भी कि उस रात बारिश हो गई। रेन मिक्सड विथ स्लीट एंड हेल, और जो बारिश हुई तो स्लीट एंड हेल का मतलब ओला और बर्फ के साथ, यानी कि जमी हुई जो बर्फ गिरती है बारिश के साथ, तो ओला और बर्फ, बर्फ मतलब कि जो बारिश हुई उसमें ओला भी गिरा और बर्फ भी गिरा। बट इन द मॉर्निंग द सन केम आउट, लेकिन जब सुबह हुई तो सूरज भी निकल आया। आई वॉकड अप द रोड विदाउट रियली एक्सपेक्टिंग टू सी द फ्लावर अगेन, और मैं रोड की तरफ चला जा रहा था ये बिना उम्मीद किए कि मुझे फिर से वो फ्लावर देखने को मिलेगा। एंड उषा हैड बीन राइट, और उषा मतलब जो उसने कहा था ना कि जब बारिश होगा तो फूल गिर जाएगा, तो उषा सच कह रही थी। द फ्लावर हैड डिसअपियर्ड इन द स्टॉर्म, तो उस आंधी तूफान में जो फूल था वो गायब हो चुका था। बट टू अदर बर्ड्स अननोटिस्ड बाय अस द डे बिफोर हैड ओपन, लेकिन बट टू अदर्स बर्ड, लेकिन वहां पे दो अलग कलियां, मतलब दो फूल की जो कलियां थी वहां थी, अननोटिस, जिसको कि हम लोग नहीं ध्यान दिए थे, बाय अस द डे, मतलब हम मेरे द्वारा और उषा द्वारा उसको ध्यान नहीं दिया गया था। हैड ओपन, वहां उस एरिया में जहां पे वो एक फ्लावर था, अभी भी दो फूल वहां पे था। इट वॉज एज दो टू टाइनी स्टार हैड फॉलन टू अर्थ इन द नाइट, एस मतलब कि इट वॉज दो, यद्यपि कि ऐसा लग रहा था कि जो दो टू टाइनी, यानी कि दो छोटे छोटे स्टार्स, तारे, हैड फॉलन टू अर्थ इन द नाइट, यानी कि पृथ्वी पर कहां से गिर गए हैं, रात में आसमान से दो स्टार जमीन पर गिर गए हैं। आई डिड नॉट सी उषा दैट डे, मैंने उस दिन उषा को नहीं देखा। बट द फॉलोइंग डे, लेकिन उस दिन, वेन वी मेट ऑन द रोड, जब हम रोड पर मिले, आई शोड हर द फ्रेश ब्लॉसम, तो मैंने उसको वो दो जो खिला हुआ जो कली था वो दिखाया। एंड दे वर स्टिल देयर, अभी भी वो वहां पर थे। 2 days लेटर, मतलब 2 दिन बाद भी वो फूल वहां थे। व्हेन आई पास बाय, जब मैं वहां से गुजरा। बट सो वर 2 goats, तब मैं मतलब 2 दिन बाद भी वो फूल थे, और मैंने देखा कि वहां पे 2 बकरियां हैं। गेजिंग ऑन द शॉर्ट ग्रास, मतलब छोटी छोटी घास को वो चर रही हैं। एंड थॉर्नी थिकेट्स, और मतलब जो झाड़ियां हैं उसको भी वो खा रही हैं। आप द स्लोप, यानी कि स्लोप मतलब जहां पे ढलान है, उस स्लोप पे वो बकरियां हैं और छोटे छोटे घास और बुसेस को खा रही हैं, मतलब चल रही हैं। स्क्रैम्बलिंग अप द स्लोप, स्टीप स्लोप, और स्क्रैम्बलिंग मतलब फिर से वही कि मतलब बहुत मुश्किल से वो ऊपर चढ़ते हैं, स्लोप यानी कि चढ़ाई पे चढ़ते हैं। आई बिगन टू शू देम अवे, शू मतलब होता है ना एक आवाज निकाल के हम किसी एनिमल्स को भगाते हैं, तो ऐसे ही वो शू शू करके उस उसको बकरी को भगाने की कोशिश करते हैं। आई मतलब कि मैं उसको भगाने की कोशिश करता हूँ। 1 goat रिट्रीटेड, और एक जो बकरी होती है वो मतलब मूव बैक, यानी कि पीछे वापस चली जाती है। बट द अदर लोअर्ड इट्स हॉर्न, लेकिन दूसरी जो बकरी होती है वो अपनी सींग को नीचे करके मतलब मुझे गेव मी अ बेलफुल लुक, मतलब बेलफुल मतलब थ्रेटनिंग, मतलब कि वो मुझे अपना सींग, जैसे होता है ना कि जब कभी बकरी को आपने देखा होगा तो अगर वो मारने के लिए तो अपने सींग को नीचे करके और आपको मारने के लिए करती है, तो वो उसने मुझे एक थ्रेटनिंग लुक दिया, मतलब डराया उसने। एंड रिफ्यूज टू मूव, और वहां जाने से मना कर दिया। आई रिमाइंडेड मी अ लिटिल ऑफ माई ग्रैंड फादर्स पेट goat who had once pushed a visiting official into a bed of nestortism, so I backed away. इट रिमाइंडेड मी अ लिटिल ऑफ माई, तो ये जो इस बकरी ने मतलब मुझे वो डराया, तो मुझे अचानक से याद आ गया मेरे जो ग्रैंडफादर की पेट गोट थी, यानी कि जो मेरे ग्रैंडफादर ने भी एक बकरी पाल रखी थी। हु हैड वंस, उसने एक बार क्या किया था कि विजिटिंग ऑफिसर मतलब कोई उनसे जब मिलने आया था, तो इनटू अ बेड ऑफ नेस्टोटिज्म में उसने क्या, मतलब एक प्रकार का ये फ्लावर है जिसको क्या करता है, उसमें उसने उसको धक्का दे दिया, यानी कि अपने सींग से उनको उसमें गिरा दिया था। सो आई बैक्ड अवे, तो मुझे पता चल गया कि बकरी मुझे मार सकती है, तो मैं थोड़ा पीछे हट गया। जस्ट देन उषा केम अलोंग एंड साइजिंग अप द सिचुएशन, तभी वहां पे उषा आ गई और उसने सारी सिचुएशन यानी कि सारी स्थिति को उसने समझ लिया। केम टू द रेस्क्यू, वो मुझे बचाने आ जाती है। शी अनफर्ल्ड हर प्रिटी ब्लू अम्ब्रेला एंड एडवांस्ड ऑन द गोट शाउटिंग एट इन गोट लैंग्वेज, तो शी अनफर्ल्ड यानी कि ओपन, उसने अपने
हर प्रिटी ब्लू अम्ब्रेला, उसने अपने नीले छाते को, सुंदर सा जो नीला छाता था उसने उसको अनफ्लड मतलब होता है खोलना, ओपन, तो उसने अपने जो नीला छाता था उसको खोला, एंड एडवांस ऑन द गोट शाउटिंग, और वो चिल्लाते हुए थोड़ा आवाज निकालते हुए गोट की तरफ बढ़ती है। इट इज इन गोट लैंग्वेज, मतलब गोट लैंग्वेज में वो बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। शी हैड हर ओन गोट्स एट होम, उसके पास अपनी खुद की बकरियां हैं। द गोट रिट्रीटेड एंड द फ्लावर्स वर सेव, और उसको पता है कि गोट से कैसे उसको बोलना है, उसके लैंग्वेज में कैसे उसको हटाना है, तो उषा को पता था। एंड द फ्लावर वर सेव, और उसके बाद इस तरीके से वो फूल बचा लिया जाता है। एज द डेज ग्रू वार्मर, अब धीरे धीरे फिर क्या हो गया था, मौसम गर्म हो गया था। द फ्लावर्स फेडेड एंड फाइनली डिसअपियर, और जो फ्लावर था वो धीरे धीरे फेड हो गया, यानी कि मुरझा गया, एंड फाइनली डिसअपियर, और उसके बाद अंत में वो गायब हो गया। दिस मंथ पास, द मंथ्स पास, और महीने बीत गए। समर एंड ऑटम के, मतलब गर्मी आ गई, उसके बाद पतझड़ आ गया, एंड वेंट आउट, मतलब गर्मी आई उसके बाद वो चला गया, पतझड़ आया वो भी चला गया। एंड इन नो टाइम एट ऑल विंटर रिटर्न विथ कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, तो उसके बाद से विंटर्स आ जाता है, रिटर्न फ्रॉम विथ कोल्ड, जिसमें से खूब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ब्लोइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, मतलब चारों दिशाओं से, सारी सारी दिशाओं से ठंडी ठंडी हवा बहती हुई ठंड आ जाती है। वन डे आई हर्ड ऊषा कॉलिंग टू मी फ्रॉम द हिल साइड, एक दिन मैंने सुना कि ऊषा हिल साइड से, यानी कि पहाड़ी की तरफ से मुझे बुला रही है। आई सा हर स्टैंडिंग बिहाइंड लिटिल क्लस्टर ऑफ गोल्डन स्टार शेप फ्लावर, तो मैंने उसको देखा कि उस एक लिटिल क्लस्टर मतलब फूलों के झुंड के पीछे, छोटे से फूलों के झुंड के पीछे मैंने उसको खड़े देखा। आप गोल्डन स्टार शेप का, जो कि गोल्डन स्टार यानी कि सुनहरे, स्टार शेप यानी कि वही तारे जैसे चमकने वाले तारे जैसे वो फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे। वेयर देयर हैड बीन वन फ्लावरिंग प्लांट, और जहाँ पे वो एक फूल पहले हुआ था, यानी कि वो जगह थी जहाँ पे हमने एक फूल देखा था, एक फ्लावर का पौधा देखा था। देयर वर नाउ सेवरल, वहां पे बहुत सारे पौधे यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स हो गए थे। आई स्टिल डू नॉट नो द नेम फॉर द लिटिल फ्लावर, अभी भी आई स्टिल मतलब अभी तक भी मुझे इस फ्लावर का नाम नहीं पता था। बट उषा टेल्स, लेकिन उषा मुझे बताती है दैट शी हैज सीन इट ग्रोइंग नियर हर फादर्स विलेज, तो उसने बताया कि उसने इस फूल को खिलते हुए अपने पापा के गांव में देखा है। ऑन द नेक्स्ट माउंटेन, जो कि दूसरे मतलब बगल के ही पहाड़ी पर है। एंड दैट द हिल पीपल कॉल इट, और उसके जो पहाड़ी के लोग हैं उसको कहते हैं बसंत, यानी कि इस पौधे का नाम बसंत है और उस पहाड़ी के लोग उसको बसंत कहते हैं। विच मीन्स स्प्रिंग, जिसका मतलब होता है स्प्रिंग। आई फाइंड प्लेजर इन नोइंग दैट द फ्लावर फ्लोरिस्ट इन एडवर्सिटी, तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, मतलब ये पाया मैंने कि मैं बहुत खुश हूँ, नोइंग दैट, ये जानकर कि ये जो फ्लावर है फ्लोरसिस मतलब कि खिला हुआ है, इन एडवर्सिटी यानी कि बहुत सारे मुश्किल समय में, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ये फूल खिलकर आ गया। क्योंकि जहां पर एक फ्लावर था और इतने वर्स कंडीशन में, जहां पे गर्मी पड़ती है, फिर ऑटम आता है, फिर उसके बाद बर्फ पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, उसके बाद भी ये सीड्स इस पूरी खराब मौसम में भी अपने आप को बचा कर रहते हैं, और अब क्या कर रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। मे इट मल्टीप्लाई, और रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि भगवान करे कि ये दिन दूना रात चौगुना और खिले। मे इट मल्टीप्लाई कि 2 का 4, 4 का 8 और 8 का 16 हो जाए, तो इस तरीके से ये क्या हो जाए, ये फूल बढ़ता ही जाए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक my the explanation, do share with your friend, and very thank you for watching.